आज जरी मन हिलेल दो ना, ऐसा नहीं करो, हिलो हिलो रहे दो आराम से। चलो की पढ़ रहे थे हम लोग कल, क्या था लास्ट, क्या था लास्ट हम लोग शायद स्वास्थ्य तक लस्ट हो गए थे। डिजीज हम लोग हेडिंग मारे थे, क्या रोग हम लोग हेडिंग मारे थे। डिजीज बोले तो रोग या बीमारी। तो चलिए रोग या बीमारी के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहला पेज से। डिजीज जिसे रोग या फिर क्या कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं। पीछे बैठेगी, बैठ जाओ, इधर ही हिल डुल जाएगा, दिक्कत हो जाए, बात दिक्कत हो गया वैसे क्या करता है नाम खाली हो बड़कारियन काम हो छुटू पूछला। चलो हो गया, बैठ गया सब। चलो देखो इधर, डिजीज, डिजीज का मतलब होता है रोग, रोग या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, बीमारी। डिजीज, डिजीज बोलो या फिर रोग बोलो या फिर क्या कह सकते हो, बीमारी हम लोग कह सकते हैं। तो देखिएगा रोग क्या है, बीमारी क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे रोग को। तो ध्यान में रखिएगा, डिजीज दो वर्ड से मिलकर बना है। डिजीज कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो। पहला डिस और दूसरा है इज, डिस और इज। और डिस का मतलब होता है अब्सेंट, डिस का मतलब क्या होता है, अब्सेंट। और इज का मतलब होता है कंफर्टेबल। डिजीज कोई इंडियन वर्ड नहीं है, इंडियन वर्ड बीमारी है। डिजीज कोई जहां से इसका नामकरण हुआ, नामकरण जो भी हुआ डिजीज का, वो कहीं और का वर्ड है। लेकिन हम लोग जब इंडियन भाषा में इसे कन्वर्ट करते हैं तो डी का मतलब क्या निकल के आता है, अब्सेंट। और इज का मतलब क्या निकल के आता है, कंफर्टेबल। क्या निकल के आता है, कंफर्टेबल। और कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक। हम अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मतलब आरामदायक फील कर रहे हैं। तो अर्थात करने का मतलब हो गया कंफर्टेबल, आरामदायक अवस्था अनुपस्थित क्या कहलाता है, रोग। अब इसे हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। किसी भी मानव जाति के, हालांकि कोई भी जीव का, लेकिन हम लोग तो पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज ना, तो हम लोग तो मानव का जिक्र करेंगे। हालांकि कोई हर एक जीव का बीमारी है, लेकिन हम लोग जिक्र पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिजीज, इसलिए मानव जोड़ दिए। मानव के, ह्यूमन के कंफर्टेबल फेज बोले तो आरामदायक अवस्था को स्नैच कर लो, बोले तो छीन लो, वही उसका क्या है, रोग। किसी भी व्यक्ति का अगर आरामदायक अवस्था को तुम छीन लेते हो तो वही क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। डिजीज बोले तो क्या, रोग कहलाता है। बात समझ में आया। जैसे कि लड़का बैठा हुआ है, हम डंडा उठा ले लियो, मार दे लियो, भसका दे लियो कर गोड़े। अब बताओ, हमने ये आराम से बैठा था, हमने डंडा ला के इसका पैर को भसका दिए तो ये आरामदायक अवस्था में था, और हम इसके पैर को तोड़ दिए तो आरामदायक अवस्था को छीन लिए, अर्थात यह रोग से ग्रसित हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति से आरामदायक अवस्था को अगर छीन लिया जाए तो वही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है, बोले तो बीमारी कहलाता है। क्लियर। और रोग जो होता है दो तरीके से फैल सकता है। रोग कितने तरीके से फैल सकता है, दो तरीके से फैलेगा। पहला, या तो वह जन्मजात होगा, वैसा बीमारी जो जन्म के साथ मिलता है, मतलब माता की बीमारी, हेलो कोई बीमारी था, माता के आंख से संबंधित कोई बीमारी था, देखने में कोई दिक्कत होता था, तो अगर बेटो जन्म लो तो औसने जन्म लो, तो इसका मतलब हो गया हुआ जन्मजात रोग हो गया। क्या हो गया, जन्मजात रोग हो गया। हीमोफीलिया, जैसे कि जन्मजात रोग का कुछ हम नाम बताए थे। बहुत सारी बीमारियां होती है जन्मजात, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता, देखने में समस्याएं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। हीमोफीलिया वैसा बीमारी होता है जिसमें किसी व्यक्ति का शरीर अगर कट जाए तो ब्लड का फ्लो निरंतर होते रहता है, समझे, रुकवे नहीं करेगा। हम लोग का जैसे हाथ पैर अगर कट जाएगा तो 5 मिनट के बाद ब्लड क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं। अगर हल्का फुल्का कटा है तो, अब पूरा चीर देगा तो बात अलग है, लेकिन हल्का फुल्का अगर कटा है तो 4-5 मिनट के बाद हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया से कोई ग्रसित है
तो वह व्यक्ति का ब्लड कहीं भी शरीर कट जाने के बाद 5 मिनट के बाद भी उसका ब्लड थक्का नहीं जमता है। तो अर्थात यह बीमारी और मिलता कहां से है? जन्मजात। माता के रहेगा तो पेटों में मिल जाएगा, समझे बात को। तो कुछ बीमारियां होती है जो जन्मजात मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती है, क्लियर। तो वैसा बीमारी जो जन्म के साथ फैले हुआ क्या कहलाती है? जन्मजात बीमारी। और दूसरा एक बीमारी होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, मतलब जन्म लेने के बाद वातावरण के माहौल से फैले वह बीमारी क्या होता है? उपार्जित। उपज के दे को तोड़ा, मतलब उपज का मतलब उपार्जित, उपज के आपको दे दिया हुआ उपार्जित, मतलब एक होता है उपार्जित डिजीज, क्लियर। एक बीमारी जो आपको जन्म के साथ मिलता है वह जन्मजात रोग कहलाता है, जबकि दूसरा बीमारी होता है जो जन्म के बाद हमें वातावरण से मिलता है, वह क्या कहलाता है? उपार्जित रोग कहलाता है। बातें समझ में आ रही है? अब चलो, तू कोई कर रहा है, मोबाइल चला रहा है? तू तो एक होता है उपार्जित, क्लियर यहां तक। अब देखो उपार्जित कौन सी है, देखो इसमें तो तुम्हें कुछ का नाम बता दिए, लेकिन उपार्जित बीमारियां का तो अनगिनत है, दुनिया भर बीमारी है। तुम अपने से बोल सकता है सर्दी, खांसी, बुखार, उसके बाद सर्दी तो बोलिए दिए, सर्दी हो गया, हाँ खुजली बीमारी है जैसे कि पेट से, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, निमोनिया है, कोरोना है, HIV है, एड्स है, ये सब कौन सी है? सब के सब बाहर से अर्जित किया हुआ बीमारी है, क्लियर बातों को। तो हम समझ सकते हैं कि एक्वायर जो बाहर में आके फैले। अब ध्यान में रखना, जन्मजात रोग भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जन्मजात रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है क्रोमोसोमल डिजीज। क्रोमोसोमल का मतलब होता है, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, लेकिन जोमल है मतलब गुणसूत्रीय, और डिजीज का मतलब रोग बोलो या फिर विकार भी कह सकते हैं। गुणसूत्रीय विकार, तो गुणसूत्रीय विकार हम हालांकि बताए थे, जब वैसा बीमारी जो आपके गुणसूत्र में प्रॉब्लम की वजह से, वैसा बीमारी जो माता के किसी भी गुणसूत्र में प्रॉब्लम की वजह से रोग उत्पन्न जो होता है वह क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय विकार। जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चा का जब जन्म होता है, बच्चा जब पेट में तैयार होते, पेट में बोलते हैं, जब यूट्रस में बच्चा तैयार होता है, तो यूट्रस में जब बच्चा तैयार होता है तो हमको पता है कि 23 क्रोमोसोम माता से आते हैं और 23 क्रोमोसोम किससे आते हैं? पिता से। और ये दोनों मिलकर कितना क्रोमोसोम बनाते हैं? 46 क्रोमोसोम। ऐसी 46 क्रोमोसोम में अगर किसी एक क्रोमोसोम में अगर प्रॉब्लम आ जाए, 46 क्रोमोसोम के किसी एक क्रोमोसोम में भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो बीमारी उत्पन्न हो जाता है, और जिस बीमारी को क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डिजीज। अगर माता पिता के 46 गुणसूत्रों में से अगर किसी एक गुणसूत्र में भी अगर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो उससे जो बीमारी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, क्लियर। और मेंडेलियन विकार भी इसी प्रकार के होता है। और यह टोटल के टोटल इधर वाला पटवा हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, अगर हो ध्यान में आप सभी को तब। तो हम इधर का चर्चा नहीं करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल क्या पढ़ेंगे? एक्वायर्ड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम एक्वायर्ड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्वायर्ड डिजीज भी जानिए कि उपार्जित रोग भी होता है, यह भी कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल बोले तो इन्फेक्टेड डिजीज, या फिर कह सकते हैं नॉन इन्फेक्टेड डिजीज। इन्फेक्टेड का मतलब होता है संक्रामक रोग, क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग। और दूसरा क्या होता है? असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वैसा रोग या बीमारी जो किसी को छूने या संपर्क में जाने से फैलता है। इसको कोई बीमारी है, इसको हम छुए या इसके संपर्क में गए तो उसके बाद इसको जो बीमारी था वो हमरा में आ गया, तो वह कौन सा बीमारी कहलाता है? संक्रमण। लेकिन वैसा बीमारी जो छूने और संपर्क में जाने से नहीं फैले वो क्या कहलाता है? असंक्रामक बीमारी। असंक्रामक बीमारी के कुछ एग्जाम्पल जरा बता दो तो जरा।
बोलो। टाइफाइड है, बुखार है, मलेरिया है, आपका यह सब जो है सो क्या है हमारा असंक्रामक है। लेकिन संक्रामक के का वो पता, कोरोना वायरस सबसे फेवरेट तो यही है। चलिए सभी लोग को अच्छा फेवरेट ये हो जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया ना क्लियर यहाँ तक? चलो तो फिर एक बार इसको जरा रिवीजन कर देते हैं। बताइएगा रोग क्या कहलाता है जी? रोग क्या कहलाता है? बोलो सब मिलके। रोग क्या कहलाता है? मानव के उसके आरामदायक अवस्था को छीनना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। और रोग कितने प्रकार के? दो। बोलेगा सब लोग, कितने प्रकार के? पहला क्या होता है? जन्मजात। जन्मजात रोग किसे कहते हैं? जो जन्म के साथ मिलते हैं। और दूसरा क्या कहलाते हैं? उपार्जित। उपार्जित रोग किसे कहते हैं? जो जन्म लेने के बाद वातावरण से आता है, वो क्या कहलाता है? एक्वायर्ड। और जन्मजात रोग भी कितने प्रकार के? पहला क्या? दूसरा क्या? गुणसूत्रीय विकार रोग कैसे फैलता है? जब माता के गुणसूत्रों में अगर कोई एक गुणसूत्र में भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होता है। अब जन्मजात रोग कुछ हैं जिसका कुछ नाम लिख दिए हैं, जैसे कि पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। उसके बाद एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित रोग किसे कहते हैं? बोलो। वैसा रोग जो जन्म के साथ नहीं फैलता है, फैलता कहां से है? वातावरण से। कौन सा कोची कहलाता है? और ये कितने प्रकार के? पहला क्या, दूसरा क्या? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो आगे कहते हैं। तो दिल दिमाग में क्या चलत है? कोरोना। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वैसा रोग जो छूने और संपर्क में जाने से फैले, क्या कहलाता है? संक्रामक। और असंक्रामक जो नहीं। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट को हमें जानना होता है पैथोजेन के बारे में। पैथोजेन क्या होता है? पैथोजेन का मतलब होता है रोगजनक। पैथोजेन का मतलब क्या होता है? रोगजनक। जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला। जनक का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। तो कौची के जन्म देगा? बच्चा के, कौची के? रोग के। तो रोग जनक मतलब रोग को जो जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? रोग जनक। अर्थात कह सकते हैं तो रोग को जन्म कौन देगा? तो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव। बड़ा चीज रोग को जन्म नहीं दे सकता। अगर हमको बड़ा चीज अगर रोग को जन्म देता, जैसे हाथी हमारा रोग को जन्म देता, आता अगर हमारे बगल में और हमारा रोग को जन्म देता बुखार के, तो हम हाथी से दूर हो जाते कि नहीं होते? लेकिन हम लोग को जो रोग को जन्म देता है वह सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको तुम देख नहीं सकता है। अगर हम लोग देखिए पाते तो देख रहे हैं कि अरे हम लोग मलेरिया वाला शायद हो जाता है, समझ रहा है। लेकिन हम लोग को जो रोग को जन्म देने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? दैट माइक्रोब्स, वैसा सूक्ष्म जीव जो रोग को क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं, उपार्जित करते हैं या अर्जित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? पैथोजेन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पैथोजेन कहलाएंगे। बात समझ में आया? अब समझिएगा, अब आगे समझिएगा। अब वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, और वाहक का मतलब होता है वाहन। वाहन का मतलब होता है गाड़ी, और गाड़ी पर हमेशा जानते हैं कि पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान लिया जाता है। अब यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर किसे कहते हैं? मतलब दैट ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव। क्या हो जाएगा? वैसा जीव। वैसा जीव जो रोग जनक को साथ में लेकर क्या करते रहता है? घूमते रहता है। क्या कहलाता है? वाहक कहलाता है। हमने कहा वैसा जीव जो पैथोजेन को, रोग जनक को साथ लेकर क्या करते रहता है? घूमते रहता है। क्या कहलाएगा? वाहक कहलाएगा। अब यह दोनों को हम क्लियर कर देते हैं आपको एक बात से, समझिएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, एक बीमारी का, टाइफाइड का दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? टाइफाइड का दे रहे हैं। टाइफाइड बीमारी यह एक बुखार है जो कि आपको जब यह बुखार से आप ग्रसित हो जाते हैं तो कम से कम तो 10 सुइया जरूर लगाना पड़ेगा। 10 सुइया के बिना ये हिलता ही नहीं है, समझ रहा है? भोरे सांझ पड़ता है, समझे?
हाँ अभी तो हमारा हाल ही फिलहाल मारा है। नाला वाला में सरों ठाकुर का काम दिया था, अभी तुरंत हाल फिलहाल मारा था। तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड या बुखार है एक प्रकार का। तो यह टाइफाइड बीमारी जो होता है, यह बीमारी, इस रोग को जन्म देने वाला कोई माइक्रोब्स होगा, सूक्ष्म जीव होगा। तो इस बीमारी को जैसे कि हमारा जन्म दिया सैल्मोनेला बैक्टीरिया। कौन दिया जी? सैल्मोनेला बैक्टीरिया। कौन दिया? सैल्मोनेला जीवाणु। तो बताओ, यह सैल्मोनेला जीवाणु इस टाइफाइड को क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है। तो बताओ ये क्या कहलाएगा? पैथोजेन। क्या कहलाएगा? पैथोजेन। अब सैल्मोनेला बैक्टीरिया तो ये अपने से हमारे शरीर में आया नहीं होगा। अरे तुम अपने से तो यहाँ आए नहीं होगे, गांव से गाड़ी के लेके आया गया है तुम लोग को, और यहाँ पर हमारा तबाह करे आए हो। तो उसी प्रकार से सैल्मोनेला बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स है या जो सूक्ष्म जीव तुम्हारे सामने पड़ा है, इसको भी तो कोई लाने वाला होगा। तो समझते हैं कि इसे लाने वाला हमारा, चलो यहाँ पर आपका कोई, यहाँ पे आपका सैल्मोनेला बैक्टीरिया बैठा था और हम हैं यहाँ पे बैठे, हम हैं यहाँ पर बैठा और वहां है सैल्मोनेला बैक्टीरिया। तो वो तो अपने से उड़ के हमारे पास आएगा नहीं, आया मच्छर आया, मक्खी आया, वहां पे बैठ गया। अब बैठा तो उमरा पर बैठ गया के सैल्मोनेला बैक्टीरिया लोड हो गया। अभी मच्छर आके हमारा पर लोड हो गया, समझ रहा है? अब हमारा पर लोड हो गया तो हमारा कोची से ग्रसित कर दिया टाइफाइड। तो बताइएगा ये मच्छर कोची के काम किया? वेक्टर के। कोची के काम किया? वेक्टर के। अब यह चैप्टर यही 2 वर्ड पर चलेगा, वेक्टर। 3 चीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बीमारी के अंदर एक वेक्टर, कौन बीमारी को कौन लाता है, जन्म कौन देता है, बोले तो पैथोजेन पढ़ेंगे, और इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसका क्या कैरेक्टर है, इसका क्या लक्षण है। यही 4 चीजों पर इस चैप्टर समाप्त होता है। समझे बातों को? चलिए अब हम लोग आगे की ओर बताते हैं। अब हम वायरल डिजीज सबसे पहले जानते हैं कि वायरल डिजीज क्या है। वायरल डिजीज का मतलब होता है विषाणु जनित रोग, मतलब वैसा रोग जिसका जन्म, जनित का मतलब क्या होता है? जन्म। वैसा रोग जिसका जन्म कौची से हुआ है? विषाणु से हुआ है। क्या कहलाएगा? विषाणु जनित रोग। क्या कहलाएगा जी? विषाणु जनित रोग कहलाएगा। मतलब वैसा डिजीज जिसका जन्म कौची से हुआ है? वायरस से हुआ है या फिर फैलता है, क्या कहलाता है? विषाणु जनित रोग। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान में रखना। अब क्या है कि कहेगा विषाणु जनित रोग कौन कौन है, नाम ध्यान में रखना। सबसे पहला इन्फ्लुएंजा। पहला बीमारी क्या है? इन्फ्लुएंजा। क्या नाम है? इन्फ्लुएंजा। भूंजा। इन्फ्लुएंजा। क्या नाम है? इन्फ्लुएंजा। चिकन पॉक्स। क्या नाम है? चिकन पॉक्स। दूसरा क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। तीसरा क्या है? मम्प्स। तीसरा क्या हो जाएगा? मम्प्स। यह सब बीमारियां हैं। मम्प्स, मम्प्स का मतलब मम्प्स नहीं, मम्प्स। उसके बाद पोलियो, यह भी एक बीमारियां है, पोलियो। अगला क्या हो जाएगा? डेंगू, जो हाल फिलहाल चलल है, ये भी कौची से फैलता है? वायरस से। डेंगू कौची से फैलता है? वायरस से। अगला क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉक्स। पॉक्स, पॉक्स ये आएगा वायरस के अंदर। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक, जिसमें चेहरे पर फोड़े फोड़े जैसे बन जाते हैं, जिसे हम लोग माता के नाम से जानते हैं, छोटी माता, बड़ी माता। स्मॉल होता है तो आपका लाल होता है। उसके बाद रेबीज, जो कुत्ता के कांटे से होता है, समझ रहा है। और अगला एड्स, जो सभी लोग को हो रखा है। अगला देखिए सेक्सुअल वार्स। सेक्सुअल वार्स का मतलब होता है लैंगिक मस्से। लैंगिक मस्से बीमारियां जो होती है, जिसमें आपके जेनाइटल ऑर्गन पे, लड़के या लड़कियों के जेनाइटल ऑर्गन पे, जनन अंग पर मसल निकल जाता है, मांसरिय निकल जाता है, तो वह होता है जेनाइटल मस्से। ये भी कौन से होता है? विषाणु से होता है। अगला ट्राइकोमा। अगला क्या है? ट्राइकोमा। उसके बाद, हालांकि सब हम लोग पढ़ेंगे, अभी खाली देख लो यहाँ पर। अगला वायरस से फैलने वाला बीमारी क्या है? चिकनगुनिया। क्या है? चिकनगुनिया। शरीर पर उसी प्रकार से इसका जैसा होता, समझे बात को? चिकनगुनिया क्या हो जाता है? चिकनगुनिया। उसके बाद
आपका हेपाटाइटिस बी, उसके बाद क्या हो जाएगा? हेपाटाइटिस बी। उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा? कॉमन कोल्ड, बोले तो साधारण जुकाम और इत्यादि है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कहेगा बताइए इनमें से कौन ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है? 3 वो दे देगा बैक्टीरिया से फैलने वाला और 1 वो दे देगा वायरस से फैलने वाला। तो आपको बढ़िया से देखना है और तमाम लेवल मार देना है। क्लियर? यहां तक समझ गए? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग क्या है? जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, लेकिन बैक्टीरियल का मतलब होता है हमारा जीवाणु जनित। जी कहने गया जीवाणु जनित रोग, बोले तो बैक्टीरियल डिजीज, बोले तो क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग। मतलब वैसा रोग जो जीवाणु से क्या होता है? फैलता है, उसे क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं, उसे जीवाणु जनित रोग कहते हैं। समझ में आ रहे हैं तो चोरोलॉजी पकड़ा रहे समझ नहीं तो उन्हें बोला भी जीवाणु जनित रोग, वैसा रोग जो क्या चीज से फैलता है जी? जीवाणु से फैलता है। क्या कहलाता है? जीवाणु रोग कहलाता है। जनित का मतलब जन्म देने वाला, मतलब वैसा रोग जिसका जन्म कौची से हुआ है? जीवाणु से हुआ है, जीवाणु जनित रोग कहलाता है। और जीवाणु जनित रोग कौची होता है? सबसे पहला जीवाणु से फैलने वाला रोग क्या होता है? कोलेरा। कोलेरा का मतलब होता है हैजा। थोड़ा हैजवा देखो कोलेरा गांव में वो आम बात हो, आम भाषा हो, कोलेरा वाला की थोड़ा हैजा फिर तो यह गाली है चाहे गुस्सा है, हर एक पद में से बोल दिया जाता है कोलेरा। दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। अगला क्या है? निमोनिया। अगला क्या है? निमोनिया। उसके बाद अगला है डिप्थेरिया। बैक्टीरिया से फैलने वाला अगला बीमारी क्या है? डिप्थेरिया। बैक्टीरिया से फैलने वाला अगला बीमारी क्या है? लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ रोग, या फिर उसको गांव भाषा में हम क्या कहते हैं? कोढ़ी कहते हैं। उसके बाद टीबी। उसके बाद क्या हो जाएगा? टीबी। टीबी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। उसके बाद टिटनेस। टिटनेस, टिटनेस भी कौन से फैलता है? उसके बाद सिफिलिस किससे फैलता है? आपका बैक्टीरिया से। सिफिलिस भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। उसके बाद गोनोरिया भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स भी किससे फैलेगा? बैक्टीरिया से। काली खांसी, खांसते खांसते चेहरा काला हो जाना। हॉपिंग कफ किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। उसके बाद और कुछ है नहीं। क्लियर? तो यहाँ अरे इत्यादि रोग नहीं है रे, ये रोग का दिया। अगला कौन सी रोग आता है? हाँ तो डायरिया। आवश्यकता से ज्यादा हो लोहा आ रहे हैं, जा रहे हैं, डायरिया कहलाता है। तो हम यह सभी बीमारियों को पढ़ेंगे, ठीक है? और यहाँ तक देखो इस चैप्टर के अंदर हिम्मत रखना होगा, इस चैप्टर के अंदर फिगर ऐसा ऐसा होगा जो आपको मन को मत देगा, एकदम उलगुल्ली लगेगा, अजीब जैसा लगेगा, लेकिन महसूस करे पड़ेगा, समझे पड़ेगा, दिल को थामना पड़ेगा। कि अगर नहीं दिखाएंगे उसको तो तुम समझ ही नहीं पाएगा लक्षण को। फिर इसका इस्तेमाल हम काहे ना कर रहे हैं? कबाड़ मुझे के लगा समझ रहे? जब इसका कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे ना, ताकि तुमको प्राइमरी फेज में अगर थोड़ा जेनाइटल ऑर्गन पर कुछ दिखे तो तुमको पता चले सर ऐसा देखे कोई मतलब हमारा दिक्कत हो। ऐसे के बतवे वाला, ऐसा कोई बतवे वाला हो और ऐसा चीज हो बेशरम वाला कि दूसरे के तुरंत दिखाइयो नहीं सकता। ये तो इतना बड़ा दिक्कत है। तो हम यहाँ पर अगर बता देंगे, दिखा देंगे, सबको समझना होगा और हंसी मजाक के नजरिए से नहीं लेगा। अब इस चैप्टर को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, सारा उपचार पढ़ेंगे, रोग कैसे फैलता है वो पढ़ेंगे, टोटल चीजों का ट्रीटमेंट, उपचार, एक एक चीज को पढ़ेंगे। क्लियर? सभी बीमारियों का बात समझ में आया? तो एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं जरा कस के, एक साथ सब बोलेगा। जहां जो कोई कॉम्प्रियन करेगा ना तो मार देंगे लाठी के पूरा, हटिए जाएगा पूरा। बहुत गई अरे
जे चैप्टर में बौखे के उस चैप्टर में तो बौखना है। आई बीमारियां बौखमा ना है ग्रसित हो दिमाग का हो जाए। चल इधर देखो, चलो इधर देखो, आ करा मुंह में गलाओ आ को ची करे एक बीमारी जल्दी ना। इधर देखिए, चलिए इसी व्यक्ति से आरामदायक अवस्था को छीन लेना क्या कहलाता है? रोग। क्या कहलाता है जी? रोग कहलाता है। रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? जन्मजात। जन्मजात रोग कैसे फैलता है? जो जन्म के साथ मिलता है। अगला क्या है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिजीज कैसे फैलता है? जो जन्म के बाद कैसे मिलता है? वातावरण से मिलता है। बताइएगा जन्म के साथ कौन कौन से बीमारी मिल सकते हैं? सिगरेट से डायरिया, कलर ब्लाइंडनेस और क्या? हीमोफीलिया। जन्मजात रोग कितने प्रकार के? पहला क्या? दूसरा क्या? बताइएगा गुणसूत्रीय विकार कैसे उत्पन्न होता है? वैसा विकार जो माता के गुणसूत्र में प्रॉब्लम की वजह से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार। अगला समझिएगा, उपार्जित रोग किसे कहते हैं? उपार्जित रोग वातावरण से अधिक होता है। ये कितने प्रकार के? पहला क्या? दूसरा क्या? संक्रामक रोग किसे कहेंगे? वैसा रोग जो छूने और संपर्क में जाने से पहले क्या कहलाएगा? और ये वाला जो बिना छूले और जैले फैले। क्लियर? चलो अब ये देखो, पैथोजेन किसे कहते हैं जी? बोलिएगा। वैसा सूक्ष्म जीव, वैसा सूक्ष्म जीव जो डिजीज को, रोग को एक्वायर्ड करता है। कहां से? वातावरण से। क्या कहलाएगा? रोगजनक। क्या कहलाएगा? रोगजनक कहलाएगा। अगला बताइएगा, वेक्टर किसे कहते हैं? वैसा जीव जो पैथोजेन को साथ में लेकर क्या करते रहता है? घूमते रहता है और किसी स्वस्थ इंसान पर बैठकर उसको पीड़ित कर देता है। क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। क्लियर? अब अगला बातें जानिएगा। अगला बैक्टीरियल डिजीज किसे कहेंगे? वैसा डिजीज जो बैक्टीरिया से फैलता है क्या कहलाता है? बैक्टीरियल डिजीज कहलाता है। और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां का नाम बोलिएगा। जैसे बोलेंगे नाम ध्यान में रखना। 1 नंबर एकदम थायराइड से, इधर ध्यान रखना। 1 नंबर से तो रिजल्ट फेल हो जीतो, 1 नंबर से रिजल्ट बन जीतो। अगर 30 नंबर हो तो बढ़िया हो, 1 नंबर ही वाला नहीं बने ना, ऐसे करके लटा के लो तो बायो में फेल हो। समझ रहा है ना? 1 नंबर इंसान को चलो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी सबसे पहला क्या हो जाएगा? कोलेरा। क्या हो जाएगा? कोलेरा, हैजा होगा। दूसरा क्या? बैक्टीरिया से फैलने वाला दूसरा बीमारी, बैक्टीरिया से फैलने वाला तीसरा बीमारी, तीसरा क्या है? चौथा बैक्टीरिया से फैलने वाला टीबी, बैक्टीरिया से फैलने वाला चौथा बीमारी। अगला बैक्टीरिया से फैलने वाला लेप्रोसी। अगला क्या होता है? अगला क्या होता है? डिप्थेरिया। अगला क्या होगा? 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 अब अगला अगला बोल के अब बताओ वायरल डिजीज किसे कहेंगे? वैसा रोग जो कौन से फैलता है? इंसानी से। क्या कहलाता है? वायरल डिजीज। वायरस से फैलने वाला सबसे पहला बीमारी, दूसरा बीमारी, तीसरा बीमारी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। क्लियर? क्लियर? सुनो, इस चैप्टर को 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम भेज दें व्हाट्सएप पर, लिख लोगे सब लोग? इस चैप्टर को लिखते जाओ। जितना जब हम सोच रहे हैं ना नवंबर में करके चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट ले, चैप्टर बाय चैप्टर। समझे बात को? अरे एक चैप्टर के 2 टेस्ट लेबो, समझ रहा है ना? एक चैप्टर के 2 टेस्ट ना, एक के टेस्ट लेबो ना तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ रहा है बात को? और उससे क्या होगा? तुम ज्यादा अच्छा से पढ़ोगे। हम बोलेंगे फलाना चैप्टर पढ़ क्या, फलाना चैप्टर पढ़ के आएगा और उससे सवाल देंगे तो ज्यादा होगा। क्लियर? तो ऐसे होगा तब जब इसको तुम लिखोगे हमारा पीडीएफ से। समझे बात को? और पीडीएफ से लिख लोगे सब ना? क्लियर? थोड़ा सा अब किसी के पास फोन नहीं होगा तो अड़ोस पड़ोस से मदद करना, पड़ोसी का ये काम है।
पड़ोसी कहिए ना, पड़ोसी है ना। अच्छा टेलीग्राम पर इंग्लिश में सर। अच्छा इंग्लिश में भेजो, इंग्लिशिया में भेजे रहो ना तो हमारा 2 बजे मैसेज कर, 2 बजे ना है 4 बजे, 4 बजे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं 4 बजे पूरे कर 4 बजे संध्या गधा पेरा। यहाँ तक क्लियर सही लोगों को। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं को। ऐसे में देखो सिलेबस का कहाँ खींचा जाना है, समझे। और हम पीडीएफ पर भेज देते हैं, पूरा लंबा पीडीएफ भेजेंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना ही का भेजेंगे, ज्यादा नहीं भेजेंगे वरना दोनों लगे कि उतना भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं। कल संडे ना है, संडे को बुला ले। पिछला चैप्टर में कर देते हैं। सुनना, कल आज है 6 से 8 आज, 5 से 7 आ जाओ। कल संडे ना है जी, और संडे है तो नहा धो के आन बढ़िया से 8 से 10। अब थोड़ा उतना हम करते रहे तो बोलो 6 से 8 तक कहेंगे जे आगे को तो आई है, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा देंगे, क्लियर, ठीक है। चलो इस चैप्टर को कल फिर आगे ले चल जाएंगे, इसलिए सोच समझ के जरा।